हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब कभी भी आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मेरा नाम है हंसराज चौहान। आप मुझे देख रहे हैं CICM क्लासेस के ऊपर। लास्ट टॉपिक की बात की जाए तो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको कराया था कि एल्डिहाइड और कीटोन की अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो ईथर की कंपेरिजन में क्या होता है, ज़्यादा होता है। बस ये क्वेश्चन था। अब अपने कॉपी पेन लेके बैठिए, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करनी है। फिलहाल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा केमिकल रिएक्शन इन एल्डिहाइड और कीटोन। देखिए बेटा, स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। और अगर कोई डाउट है तो बेटा वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देखना है। बाकी पहली बात, जहां तक मेरे को लगता है वहां तक डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हो और तरीके से पढ़ रहे हो तो डाउट होने का सवाल ही नहीं होता बेटा। टॉपिक है हमारे पास क्या कि सर केमिकल रिएक्शन इन एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन कि सर अगर बात की जाए तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए तो दोनों किस तरह से केमिकल रिएक्शन को शो करते हैं। समझना चीजों को तरीके से। देखिए बेटा, अगर एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए तो सर मैं कॉमनली इसको ये लिख सकता हूं, सर ये C, यहां पे डबल बॉन्ड O, यहां पे लिखा A और यहां पे लिखा B। हो सकता है बेटा। सर अगर यहां A और B की जगह R और H लूं तो एल्डिहाइड बनेगा, और A और B की जगह RR ले लूं तो यहां से क्या बन जाएगा बेटा, कीटोन। तो सर सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। हाँ, ये कार्बोनिल कंपाउंड। सर अगर मैं इस कार्बोनिल कंपाउंड के इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन कितना बेटा, sp2। अरे आता है ना सर। ये कैसे पता चला? क्योंकि आपको पता है कि अगर बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन की तो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू किसके बराबर बेटा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर के बराबर। सर अगर यहां से बात की जाए तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, और चारों इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने में, यानी कि लोन पेयर की वैल्यू 0, और बॉन्ड पेयर में कंसीडर किए जाएंगे ओनली ऑल सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा कितने बेटा, 3, 0 + 3 = 3, और 3 के बिहाफ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना बेटा, sp2। सर अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो उस कंडीशन में जो ज्योमेट्री है वो कैसे आएगी बेटा, प्लेनर ट्रायंगुलर। कैसे आएगी बेटा, प्लेनर ट्रायंगुलर। सर अगर बात की जाए बॉन्ड एंगल की, किसकी बात की जाए बेटा, बॉन्ड एंगल, तो सर यहां पे बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी बेटा, 120 डिग्री। ऐसा ही कुछ है। सर अगर बात की जाए हम इस कार्बोनिल कंपाउंड की तो हमें मालूम है इस कार्बोनिल कंपाउंड में सर यहां पे इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है। तो सर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। जैसे ही खींचेगा तो सर यहां से ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा भाई कि सर इस ऑक्सीजन पे आ गया नेगेटिव और इस कार्बन पे चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ऐसी कंडीशन रहेगी। अब यहां से अगर बात की जाए तो सवाल ये कि सर अब रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेगा। अगर बेटा इस कार्बन की बात की जाए तो इस कार्बन पे चार्ज प्लस का है, इसका मतलब सर ये कार्बन फिलहाल काम करेगा किसका बेटा, इलेक्ट्रोफाइल का। सर अगर बात की जाए पॉजिटिव की तो भाई पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट कौन होता बेटा, नेगेटिव। और नेगेटिव की बात की जाए तो किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब वो किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो सर अब यहां पे रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करेगा वो कौन करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां पे करेगा, जहां पे चार्ज कैसा बेटा, पॉजिटिव। तो सर यहां से अगर बात की जाए तो यहां से बना A, सर ये B, यहां पे सर कार्बन सिंगल, यहां पे लिख दो बेटा O नेगेटिव, और यहां पे क्या आ गया सर, न्यूक्लियोफाइल। है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, अब यहां से एक छोटी सी लाइन है वो समझाऊंगा बस, उसके बाद ये खत्म है। सर अगर यहां से बात की जाए इस O पे नेगेटिव चार्ज है तो लास्ट टाइम में क्या कर दूं, यहां पे एसिडिफिकेशन या प्रोटोनेशन, जो भी आपकी इच्छा करे। अगर मैं यहां से प्रोटोनेशन करूं, प्रोटोनेशन, अगर प्रोटोनेशन की बात की जाए तो प्रोटोनेशन का मतलब सर H पॉजिटिव से रिएक्शन। तो भाई ये H पॉजिटिव कहां पे जाकर अटैक करेगा, जहां पे चार्ज कैसा, नेगेटिव। तो यहां से बनेगा सर आपके पास ये C, यहां पे बेटा O के साथ H, और यहां पे क्या गया बेटा, न्यूक्लियोफाइल आ गया। अब यहां से अगर बात की जाए मेरे बच्चों ध्यान से सुनना, सर जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो पहले न्यूक्लियोफाइल से अटैक करने पहले जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने बेटा, 3, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। लेकिन सर जैसे न्यूक्लियोफाइल यहां पे अटैक करता है तो यहां पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, 4, और 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो मतलब ये है कि सर अगर मैं इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो जो हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू किसके बराबर बेटा, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की वैल्यू 0, बॉन्ड पेयर की वैल्यू 4, और 4 के हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन sp3। सर अगर यहां से ज्योमेट्री की बात की जाए तो ज्योमेट्री कैसे आएगी बेटा, टेट्राहाइड्रल। कैसे आएगी बेटा, टेट्राहाइड्रल। और सर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होने की वजह से जो बॉन्ड एंगल है, किसकी बात की जाए बेटा, बॉन्ड एंगल की, तो सर बॉन्ड एंगल इक्वल टू किसके बराबर बेटा, 109 डिग्री 28 मिनट के बराबर। ये आएगा।
यहां से अगर मैं बात करूं ले देके, तो भाई कुल मिला के कहानी सिर्फ इतनी सी है कि सर यहां पे हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ना है। तो सर केमिकल रिएक्शन में बेटा एक बात बताओ, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल है ये क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक आके ऐड हो रहा है, ना कि कोई मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। इस पूरे स्टेप में अगर बात की जाए तो पूरे स्टेप में कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है जो रिएक्शन से बाहर निकला हो। इसका मतलब सर एलिमिनेशन रिएक्शन हो नहीं सकता। अगर बात की जाए तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि सर यहां पे किसी तरह किसी मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट किया गया हो, सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। सर अगर यहां से बात की जाए रीअरेंजमेंट की तो वो भी नहीं हुआ, मतलब रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी पॉसिबल नहीं है। यहां पे हुआ क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के साथ ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि सर एल्डिहाइड और जो कीटोन है दोनों कैसे रिएक्शन शो करेंगे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन। कैसे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन। तो यहां से एक लाइन समझ में आई, और वो लाइन क्या है कि सर अगर बात की जाए एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ शो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन। अगर यहां से बात की जाए तो टोटल एक लाइन समझ में आती है, और वो क्या कि सर जब ये रिएक्शन हुई तो ये रिएक्शन कौन सी शो करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन शो करेंगे। अब सर अगर बात की जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है। जब यहां से अगर बात की जाए मेरे बच्चों, तो ध्यान से सुनना और समझना, यहां से जब रिएक्शन की बात की जाए तो सर ये रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है भाई, पहले यहां पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल के बाद क्या हो रहा है बेटा, प्रोटोनेशन। इसका मतलब सर जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन है ये कितने स्टेप में हो रही है बेटा, 2 स्टेप में। यानी कि सर मैं यहां से क्या लिख सकता हूं नोट डाल के कि सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन आर कंप्लीट इन 2 स्टेप। हाँ या ना भाई। अगर बात की जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन की, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन आर कंप्लीट इन 2 स्टेप। कितने भाई, 2 स्टेप में। अगर 2 स्टेप की बात की जाए तो सर जो पहला स्टेप था, स्टेप फर्स्ट, जो पहला स्टेप है वो तो किसका बेटा, कि न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा सर, अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा। और जो स्टेप सेकंड है उसमें क्या होगा सर, उसमें बेटा जो आपका क्या होगा सर, प्रोटोनेशन। क्या होगा बेटा, प्रोटोनेशन। या तो आप प्रोटोनेशन बोल दो या फिर एसिडिफिकेशन, जो भी आपकी इच्छा करे वो बोल दो। क्लियर बेटा। तो ये था आपके पास टोटल कहानी। क्लियर यहां तक। और इसमें अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो बेटा आपको वापस इस वीडियो रिमाइंड करके देखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। क्लियर। तो यहाँ से अगर बात कीजिए, सबसे पहले सर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद ये ऐड होगा, फिर सर प्रोटोनेशन होगा, तब जाके आपका पूरा रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कंप्लीट। अब सर सवाल ये कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है और कौन सी रिएक्शन स्लो होती है। भाई जब तक यहाँ से अगर बात की जाए, जब आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक कर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा, ये जो स्टेप है ये तो कैसा होता बेटा, स्लो स्टेप। और यहाँ पे ये जो रिएक्शन है लास्ट वाला स्टेप, ये कैसा होता बेटा, फास्ट स्टेप होता है। क्लियर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने ये पता चला कि अगर बात की जाए एल्डिहाइड या कीटोन की, तो दोनों कौन सी रिएक्शन शो करेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों न्यूक्लियोफाइल एडिशन केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। अब सर अगर बात की जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन की, तो ये कितने तरीके की है भाई, टोटल आपको यहाँ पे 4 रिएक्शन पढ़नी है। पहली रिएक्शन विद HCN, दूसरा पढ़ना है रिएक्शन विद NaHSO3, तीसरा रिएक्शन विद अल्कोहल, और चौथा बेटा रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अब एक एक करके सभी को स्टार्ट करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की तरफ चलते हैं। 1 2 3 4 हो गया। चलो मुझे बर्बाद करोगे, मुझे फरियाद करोगे, मेरे दिल मेरे सनम। यहां पे बेटा जो पहली रिएक्शन है वो कौन सी है सर, रिएक्शन विद HCN, रिएक्शन विद HCN के साथ रिएक्शन। अब HCN दे रखा है हमें। अब HCN की अगर बात कीजिए, जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है। तो मतलब ये कि सर हमें सबसे पहले ये पहचानना है इस यूनिट में न्यूक्लियोफाइल का काम कौन करेगा। अब सर अगर बात की जाए तो जनरली समझ में आता है कि सर H पे पॉजिटिव, CN पे चार्ज नेगेटिव, तो CN किसका काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। लेकिन भाई अगर यहां से बात की जाए तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे लिखूं HCN और इस HCN की रिएक्शन किससे करा दूं, बेसिक मीडियम से, क्योंकि HCN क्या है बेटा, एसिड। तो ये OH माइनस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो यहां से क्या बनाएगा, एक तो H2 और एक यहां से क्या बनाएगा CN, जिसपे चार्ज कैसा, नेगेटिव। मतलब ये जो CN है ये किसका काम करेगा सर, न्यूक्लियोफाइल का। किसका काम करेगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल का। अब यहां से अगर बात की जाए तो बेटा एक बात बताओ, सर जब रिएक्शन होती थी तो एल्डिहाइड या कीटोन के साथ,
अगर मैं एल्डिहाइड की बात करूं तो एल्डिहाइड होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, और कीटोन की बात की जाए तो ये होता है सर आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। तो क्या बेटा मैं इनको कंबाइंड वे में ये लिख सकता हूं सर सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे लिखा ए और यहां पे लिखा बी। अगर ए आर और बी एच है तो एल्डिहाइड, और ए और बी दोनों आर है तो क्या बनेगा बेटा कीटोन। सर यहां पे सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन आएगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के तौर पे क्या है आपके पास CN माइनस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये 2 स्टेप में कंप्लीट होगी। जो पहला स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा, और सेकंड स्टेप में क्या होगा बेटा प्रोटोनेशन। सर अगर यहां से बात की जाए तो बेटा देखो ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से ज्यादा, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन किसने खींचा, ऑक्सीजन ने। ये कैसा हो गया भाई नेगेटिव, ये कार्बन चार्ज कैसा पॉजिटिव। तो सर ये CN अटैक किस पे करेगा, पॉजिटिव वाले पे। तो यहां से क्या बनेगा ये सर A B, ये पीछे वाले मॉलिक्यूल जैसे थे वैसे वैसे लिख दिए। अब यहां पे क्या है बेटा कार्बन, इस कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ कितना बॉन्ड बनाया, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे चार्ज नेगेटिव, और यहां पे क्या जुड़ेगा बेटा CN। सर अगले स्टेप में क्या करना आपको बेटा प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या सर H+ से रिएक्शन। अब ये H+ किसके साथ रिएक्शन करेगा, OH के साथ, O के साथ। तो यहां से क्या बनेगा चलो सीधा लिख देता हूं A, यहां पे B, यहां पे क्या बेटा कार्बन, ये सर OH, और यहां पे क्या होगा बेटा CN। यानी कि सर अगर यहां से बात की जाए तो यहां पे कंबाइंड फॉर्म में जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी बेटा साइनोहाइड्रिन की। किसकी होगी बेटा साइनोहाइड्रिन, इसको बोलते बेटा कंबाइंड फॉर्म में जो कंपाउंड को साइनोहाइड्रिन। आई कहानी समझ। तो ये था आपके पास पहला रिएक्शन विद HCl। अब बेटा एक बात बताओ, जब एनसीईआरटी में सर सवाल पूछेगा तो कैसे पूछेगा। सर अगर यहां से बात करूं मेरे बच्चों तो ये A और B जैसे थे वैसे के वैसे। सर A और B आपको रिएक्टेंट में भी दिखाई दे रहा है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में भी। ये कार्बन दिखाई दे रहा है सर, ये कार्बन भी दिखाई दे रहा है। चेंज कहां है, मतलब कुल मिला के बात है सर कोई चेंज नहीं है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड की बात की जाए तो दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू सेम। जब दोनों नंबर ऑफ कार्बन क्या है बेटा सेम, जैसे मान लो आपको बोले कि सर प्रोपिल साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन करना है, किसकी करना है बेटा प्रोपिल साइनोहाइड्रिन की। अब प्रोपिल साइनोहाइड्रिन में बेटा नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा 3। तो यानी कि सर यहां पे जो मैं यूज करूं मैं वो क्या कर लूं बेटा 3 कार्बन का कोई कीटोन यूज कर लूं, या फिर 3 कार्बन का कोई ना कोई एल्डिहाइड। अगर मैंने यहां पे कीटोन यूज किया CH3 CH2 CH3 C, यहां पे क्या लिखा बेटा CH3 तो कीटोन, और अगर मैं यहां पे 3 कार्बन का एल्डिहाइड यूज कर लूं तो यहां से क्या बन जाएगा आपका प्रोपिल साइनोहाइड्रिन। आई कहानी समझ। तो ये था बेटा आपका पहला रिएक्शन। अब सर अगर यहां से बात की जाए तो यहां पे सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि सर अगर बात करूं एल्डिहाइड और कीटोन की, एल्डिहाइड और कीटोन तो दोनों ही सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो कर रहे हैं। अब सवाल यह कि सर अगर एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो इन दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करेगा। क्लियर बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन है आगे की तरफ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 चलो। अगर बात की जाए तो यहां पे हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना बेटा रिएक्टिविटी। क्या पढ़नी है सर रिएक्टिविटी, किसकी भाई एल्डिहाइड और कीटोन की। सर एल्डिहाइड की बात की जाए तो होता है बेटा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और कीटोन की बात की जाए तो कीटोन क्या होता है सर RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। अब सवाल ये है कि सर अगर बात की जाए तो हम किसके बारे में बात करें बेटा रिएक्टिविटी, कि सर किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है और किसकी रिएक्टिविटी कम है, मतलब कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा शो करेगा। अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो ले दे के मतलब क्या था कि सर न्यूक्लियोफाइल पे चार्ज माइनस, और ये माइनस वहां पे जाकर अटैक करेगा जहां पे चार्ज कैसा प्लस का। जितना भयंकर पॉजिटिव चार्ज होगा ये रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होगी, जितना भयंकर पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्शन उतनी ही ज्यादा पॉसिबल होगी, और सर जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा रिएक्शन उतनी ही क्या होगी बेटा कम होगी। सर अगर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की कंपैरिजन करूं तो सर इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन खींचा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बता ज्यादा, तो ये हो गया सर नेगेटिव, और ये कार्बन कैसे बेटा पॉजिटिव। सर अगर सेम तरीके से यहां पे भी बात करूं तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये नेगेटिव, और ये कैसे हो गया सर पॉजिटिव। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ सर, ये जो R है एल्किल ग्रुप, ये एल्किल ग्रुप क्या शो करता भाई प्लस आई इफेक्ट। क्या शो करेगा बेटा प्लस आई इफेक्ट। सर प्लस आई इफेक्ट की बात की जाए तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा किसकी तरफ कार्बन की तरफ। अब इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज था वो किसका बेटा नेगेटिव। कैसे बेटा नेगेटिव। नेगेटिव जैसे ही पॉजिटिव के साथ मिलेगा तो इसकी जो पोलैरिटी है ये पोलैरिटी क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी। पोलैरिटी क्या होगी बेटा डिक्रीज होगी। तो सर पॉजिटिव चार्ज कम होगा, और पॉजिटिव चार्ज कम तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कम करेगा।
लेकिन सर अगर मैं यहां पे कीटोन की बात करूं तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप है बेटा? 2 ग्रुप। ये भी भाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है किस पे? कार्बन पे। सर ये भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है किस पे बेटा? कार्बन पे। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन पे इंक्रीज होगी तो इस कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। यहां पे प्लस आई इफेक्ट शो करने वाला सिर्फ एक ग्रुप है और यहां पे प्लस आई करने वाले कितने बेटा? 2। इसका मतलब ये है कि सर ये इस पॉजिटिव चार्ज को ज्यादा डिक्रीज करेंगे और पॉजिटिव चार्ज ही डिक्रीज हो गया तो भाई न्यूक्लियोफाइल अटैक पॉसिबल नहीं होगा ना। आई का नहीं समझ? यानी कि सर अगर यहां से बात की जाए तो कुल मिला के बात ये है कि जो एल्डिहाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा शो करता है देन कंपेयर टू कीटोन। आई का नहीं समझ? अब समझना। यानी कि सर मैं यहां से अगर बात करूं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि सर एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बेटा? एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव aldehyde is more reactive for nucleophilic addition chemical reaction then compared to ketone because in case of ketone there are two alkyl group available. There are 2 alkyl group available which show plus I effect. Due to plus I effect density of electron is increases due to plus I effect density of electron increases towards the carbon and polarity will be decrease and polarity will be decrease. That's why nucleophilic addition reaction is also decrease, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो भी क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। सीधी सी बात ये है कि सर एल्डिहाइड और कीटोन की बात की जाए तो जो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन केमिकल रिएक्शन देन कंपेयर टू कीटोन बिकॉज इन केस ऑफ कीटोन देयर आर 2 एल्किल ग्रुप अवेलेबल। अगर बात की जाए कीटोन की तो कीटोन में कितने एल्किल ग्रुप है बेटा? 2 एल्किल ग्रुप है विच शो प्लस आई इफेक्ट, जो क्या करेंगे बेटा? प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे। ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। अब प्लस आई इफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। किसकी तरफ? टुवर्ड्स दी कार्बन की तरफ एंड पोलरिटी विल बी डिक्रीज, और जिसकी वजह से पोलरिटी है वो क्या होगी बेटा? डिक्रीज। अब पोलरिटी डिक्रीज होगी इसका मतलब सर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा, और पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होगा तो सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है वो भी क्या होगी सर? डिक्रीज होती है। क्लियर है? लेकिन एल्डिहाइड की बात कीजिए तो भाई एल्डिहाइड में प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले कितने ग्रुप है बेटा? एक ग्रुप है। अगर एक ग्रुप है तो भाई यहां से अगर बात की जाए तो ये क्या करेगा कि सर यहां से जैसे ये अगर बात की जाए एक ग्रुप है तो यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है इसकी कंपैरिजन में तो कम होगी तो पोलरिटी कम। इसका मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज भी तो ज्यादा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन उतनी ही क्या होती बेटा? ज्यादा होती है। तो ये था आपका आज का टॉपिक कि अगर बात की जाए एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की कंपैरिजन की जाए तो दोनों में से किसका कौन ज्यादा तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो बेटा अगर बात की जाए तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब यहां तक मैंने आपको करा दिया है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहे इसमें से बेटा ये क्वेश्चन अच्छा है, ये बोर्ड में सीधा सीधा आता भी है कि सर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की बात की जाए तो दोनों में से किसकी
कौन ज्यादा तरीके से नाभिक स्नायु अभिक्रिया दर्शाता है और कौन नहीं दर्शाता। ले दे के बाद सिर्फ इतनी सी है। तो बेटा अगर बात कीजिए नेक्स्ट टॉपिक की, तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि सर अगर यहां से बात कीजिए तो ये तो हमें पता चल गया कि एल्डिहाइड ज्यादा दर्शाता है और कीटोन बेटा कम। सर एल्डिहाइड की बात कीजिए तो एल्डिहाइड में दो कंडीशन, एक तो सर एलिफेटिक और दूसरा बेटा एरोमेटिक। यानी कि सर अगर मैं स्ट्रेट के अगर कार्बन चेन एल्डिहाइड और सर बेंजल्डिहाइड दोनों की कंपैरिजन करूं तो दोनों में से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है। तो ये रहेगा बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट और मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।